सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल एम्पायर को। ठीक है, तो ये एक पार्ट है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का, जिसका फोकस यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम लोग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्किटेक्चर लेगेसी के बारे में पढ़ेंगे लोग जो भी हो। सबसे पहले बात करते हैं अगर मुगल डायनेस्टी के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इट वाज established by in 1526 आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नहीं, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें जब बाबर जीत गया, तब इस मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। लेगेसी की बात करें, द लास्ट मेजर मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो लास्ट रूलर था इसका, उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेजोरिटी ऑफ द पार्ट पर क्या किया था? रूल किया था। ट्रेडिशंस की बात करें, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ पर्सियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडाइजिनस इंडियन ट्रेडिशन की इसमें मतलब झलक देखने को मिलती है। इसमें मुगल डायनेस्टी में जो इनका आर्किटेक्चर है, जो इनका कल्चरल एक्टिविटी था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे दिया स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग कैपिटल्स, यानी जैसे जैसे एम्परर बदलते गए, उनकी जो कैपिटल हो थी वो भी क्या होती गई? बदलती गई। लास्ट में क्या बना? दिल्ली और शाहजहांबाद। ठीक है, पहले आगरा था, हो सकता है बाबर के समय हो, फिर क्या हो गया? फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर, आफ्टर लाहौर इट बिकेम दिल्ली एंड शाहजहांबाद। ठीक है, तो इसमें मतलब राजधानी चेंज हुई तो क्या क्या शिफ्ट होगा? द सीट ऑफ पावर वाज मूव्ड फ्रीक्वेंटली टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल अक्रॉस द एम्पायर। ठीक है, ये सब क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले आता है बाबर, जिसने क्या किया था? 1526 से 1530 तक रूल किया था, और यही फाउंडर था मुगल डायनेस्टी का। हुमायूं की बात करें, 1530 से 40, फिर दोबारा वापस आया 55 से 56, ईरान से वापस आया। तो ये था स्ट्रगलर, इसे कहा जाता है स्ट्रगलर एंड रीस्टोरर। दोबारा इसने मुगल वंश की स्थापना की। जब कहाँ से आया? ईरान से आया, शेरशाह सूरी से इसका जो भी था। अब हुमायूं के बाद आया अकबर, जो कहाँ से कहाँ तक रूल किया? 1556 से लेकर 1556 से लेकर 1605 तक। द रियल कंसोलिडेटर। ठीक है, ये था रियल कंसोलिडेटर। जहांगीर की बात करें, 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया, और पैटर्न ऑफ आर्ट एंड जस्टिस में इसका बहुत ज़्यादा क्या है? सिग्निफिकेंस है। शाहजहां की बात करें, 1628 से लेकर 1658 तक रूल किया। इसे कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। किसको? जब शाहजहां ने रूल किया, जिसने भाई ताजमहल बनवाया है। बात करें औरंगजेब की, इसने रूल किया 1658 से लेकर 1707 तक, और इसमें जो इनका एम्पायर था, क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ, मतलब एक्सपेंस हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। ठीक है, बाबर की बात करें, जो फाउंडर था,